Hey guys, welcome to our YouTube channel. So basically this is my second video. Here I will tell you about Kirchhoff's law. So आप सबको पता है किरचॉफ्स के दो लॉ होते हैं. पहला होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसे हम जंक्शन रूल भी कहते हैं, एंड सेकेंड इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे हम लूप रूल भी कहते हैं. तो आज हम सिर्फ किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करेंगे. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की बात करेंगे. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, देन मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता दूंगी. तो डेफिनेशन है, फर्स्ट रूल कहता है किरचॉफ्स करंट लॉ. ठीक है, करंट लॉ, एंड इसे हम जंक्शन रूल भी कहते हैं. जंक्शन से क्या मतलब है? जंक्शन से मतलब ये है कि जहाँ पे आपके दो या दो से ज़्यादा वायर्स या फिर कंडक्टर्स आपस में मीट करते हैं. अगर सिर्फ दो कंडक्टर्स या वायर्स मीट कर रहे हैं तो उसे हम जंक्शन नहीं बोलेंगे. सपोज दैट, जैसे मैं आपको एक बनाकर दिखाती हूँ. ठीक है, अब इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं ABCDEF. ठीक है, ये एक मैंने सर्किट तैयार किया है. इसमें आप देख रहे हैं A से F मीट कर रहा है. ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये जो दो वायर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ दो वायर्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं. जब सिर्फ दो वायर्स यहाँ पे मीट करते हैं तो इसे हम जंक्शन नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं नोड. ठीक है, देखिए ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है. यहाँ पे सिर्फ जंक्शंस, एक तो यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे थ्री वायर्स आपस में कनेक्ट हो रही हैं. तो दिस इज कॉल्ड जंक्शन. ओके, सो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं. तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है इसका. डेफिनेशन कहता है, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ current entering the junction is equals to the sum of current leaving the junction. मीन्स जितना आपका इनकमिंग है उतना ही आपका आउटगोइंग होना चाहिए. यानी कि सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग. ठीक है, तो मतलब जितना करंट अंदर एंटर कर रहा है उतना ही करंट बाहर लीव करना चाहिए. जैसे मैं एग्जांपल की बात करती हूँ, तो ये आपका एक सर्किट है. ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे 2 एम्पेयर का करंट आ रहा है, यहाँ पे 3 एम्पेयर का करंट आ रहा है. तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कितना आ रहा है. ठीक है, तो आपको पता है कि जितना अंदर एंटर करेगा उतना ही बाहर लीव करेगा. तो अंदर एंटर कर रहा है 2 + 3 कितना 5. तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे कितना मिल जाएगा 5 एम्पेयर. इसका मतलब यहाँ से कितना लीव करेगा 5 एम्पेयर. मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ. ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 4 एम्पेयर का करंट आ रहा है, यहाँ पे 3 एम्पेयर का, यहाँ पे 2 एम्पेयर. अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कितना है. ठीक है, अब हमें पता है समेशन ऑफ इनकमिंग इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आउटगोइंग. ठीक है, अब देखिए अंदर कितना एंटर कर रहा है. यहाँ पे सॉरी मैं रो लगाना भूल गई. ठीक है, अंदर कितना एंटर कर रहा है, देखिए अंदर एंटर कर रहा है 4 एम्पियर एंड 3 एम्पियर. और बाहर कितना लीव कर रहा है, देखिए I+2, ये बाहर को जा रहे हैं ना, यानी कि 2 + I बोल सकते हैं. तो ये कितना हो गया आपका 7 एम्पियर इज इक्वल्स टू 2 + I, यानी कि I आपको मिल गया 5 एम्पियर.
ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, ये जो किरचॉफ्स लॉ है ये बेसिकली बेस्ड है आपके प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी चार्ज। ठीक है, अब आप सबको तो पता ही है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी आई मीन चार्ज। तो यानी कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी, इन दोनों के अलावा कोई भी नया चार्ज जनरेट नहीं हो रहा है और इन दोनों के अलावा कोई नया चार्ज यहाँ से निकल नहीं रहा है। इसका मतलब जितना चार्ज यहाँ बन रहा है उतना ही चार्ज यहाँ से लीव कर रहा है, यानी कि कोई नया चार्ज यहाँ पे नहीं बन रहा। इसका मतलब है कि जो आपका किरचॉफ्स करंट लॉ है वो किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। थैंक यू।